Everyone, welcome to Savika's classes. So today in this video we are going to discuss the very first chapter of your economics book, which is the story of village Palampur. So काफ़ी बेसिक चीज़ें इसमें दी गई हैं, बहुत ईजी पीसेस चैप्टर है ये. बस जो चीज़ें अपन अपनी डेली लाइफ में विलेज में ऑब्जर्व करते हैं वही सब चीज़ें अपन को इस चैप्टर में थ्रू अ स्टोरी समझा दी गई है. एंड दैट स्टोरी इज़ ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन. यहाँ पे अपन को इस विलेज की स्टोरी दी गई है. सो लेट अस स्टार्ट. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources: natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो जो पालमपुर विलेज है वहाँ की मेन एक्टिविटी इज़ फार्मिंग. और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जो कि अपन ईज़िली घर पे भी कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए रहती. फैक्ट्रीज़ वगैरह, जैसे विलेज में काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं जैसे पिकल्स बनाती हैं, दैट इज़ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट ये लिमिटेड होती हैं, कम होती हैं. द मेन एक्टिविटी इज़ फार्मिंग. और यही सारी एक्टिविटी के लिए अपन को कई सारे रिसोर्सेज भी चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी. ये सारे रिसोर्सेज हो गए. और जैसे जैसे चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे वी लर्न कि यही सारे रिसोर्सेज कैसे एक साथ कंबाइन होते हैं, कैसे एक साथ अपन इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो पाएँ. नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shapur. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies loaded with jaggery and other commodities vehicles to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. तो जो पालमपुर है उसकी कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है वहाँ की. 3 किलोमीटर्स में पालमपुर से एक बड़ा विलेज है विच इज़ रायगंज, उसकी कनेक्टिविटी है. एंड थ्रू अ ऑल वेदर रोड ये विलेजेस कनेक्ट होते हैं. ऑल वेदर रोड का मतलब होता है पक्की सड़क, मतलब जो हर वेदर में चलती है, बारिश वगैरह सब में ये रोड चलती है, कुछ इसमें असर नहीं होता है, पक्की सड़क. और सारे ही ट्रांसपोर्ट यहाँ पे विजिबल होते हैं, जैसे बुलक कार्ट्स, वही जैसे गाय भैंस वगैरह उसको पुल करते हैं ना, सामान उसमें कैरी किया जाता है, इधर से उधर भेजा जाता है, उससे ट्रांसपोर्टेशन होता है. टोंगास, बोगीज़ लोडेड विद जैगरी, गुड़गांव वगैरह में बनता है ना, तो वही सब के ट्रांसपोर्टेशन होता है. एंड सारे ही व्हीकल्स ऑलमोस्ट लाइक मोटर बाइक, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स सारे ही अपन को जो रोड में देखने को मिल जाते हैं. दिस विलेज इज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी इन लैंड of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. The SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. Some of the houses have electric connections, electricity power, all the tube wells in the field, and is used in various types of small business. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे टोटल फैमिलीज़ आर 450. टोटल फैमिली 450 है सॉरी, जिसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है जिनकी लैंड है मेजॉरिटी में, ज़्यादातर लैंड अपर कास्ट लोगों की है. टोटल इज़ 450. 80
इज़ ऑफ अपर कास्ट एंड 1/3 जो लैंड है वहाँ पे वो है लोअर कास्ट की, मतलब जैसे SC ST हो गए, दलित्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, 1/3 लैंड वहाँ पे उनकी है। और जो अपर कास्ट है वहाँ पे उनके घर मतलब बड़े हैं, पक्के घर हैं, लिखा है ना यहाँ पे, इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। एंड द SC दलित, उनका मतलब उनको एक कॉर्नर में, गांव के एक कोने में वो लोग रहते हैं जिनकी है 1/3 लैंड। और उनके जो घर हैं वो मतलब मड और स्ट्रॉ, यही सब मिट्टी वगैरह से मतलब कच्चे घर बने हुए हैं। और ज़्यादातर घरों पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, ट्यूबवेल्स हैं, जैसे गांव में वो पानी वगैरह डालते हैं खेतों में, उनके लिए हो गए, जो कि लोग अपने स्मॉल स्केल बिजनेस में भी यूज़ करते हैं। और जो पालमपुर है वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, विच इज़ रन बाय गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट ही ओन करती है। वहाँ पे जो बीमार लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। The description above shows that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools, and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. तो अपन ने अभी जितना भी पढ़ा पालमपुर के बारे में, तो उससे अपन को समझ में आया होगा कि जो पालमपुर है वो डेवलप्ड विलेज है। वहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन, ट्यूबवेल्स भी हैं, 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, तो स्कूल्स भी हैं, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट का है। तो काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट मतलब अच्छा है, अच्छा विलेज है। तो इफ़ यू विश आप ये चीज़ कर सकते हो, कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ अपने आसपास के जितने विलेजेस से, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो पालमपुर का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both of these type of activities after learning a few general things about production. So this thing I have already told you कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आप उनको कई सारी बेसिक सी चीज़ें समझाने के लिए यहाँ पे अपन इस विलेज की स्टोरी ले रहे हैं। और फार्मिंग ही जो है मेन एक्टिविटी है अपनी इंडिया में, प्रोडक्शन एक्टिविटी। और जो बाकी एक्टिविटीज़ है जिसमें फार्मिंग इंक्लूड नहीं होता, प्रोडक्शन मतलब फार्मिंग नहीं इंक्लूड होता है, उसको अपन कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जिसमें क्या हो गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, गांव वगैरह में होते हैं ना लोग, छोटी छोटी दुकानें अपने घर में ही खोल लेते हैं वो। तो अपन को ये दोनों ही टाइप की एक्टिविटीज़ पढ़नी है, फार्म एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। बट पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे प्रोडक्शन के बारे में, देन विल मूव फॉरवर्ड। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फ्रॉम हेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ये अपलोड होगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये चैप्टर का इंट्रो था, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो कीप लर्निंग, विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।